नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया का बजट सेशन 2023 के मौके पर पार्लियामेंट में खिताब। कहा, हमें एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करने की ज़रूरत है जिसमें गरीबी ना हो। गवर्नर के खुतबे के साथ तेलंगाना बजट इजलास का होगा आगाज़। हुकूमत ने हाई कोर्ट से अर्जी ले ली वापस। गौतम अडानी अब अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त से भी हो गए बाहर। नफरत अंगेज तकरीर पोस्ट करने पर राजा सिंह को मंगलहाट पुलिस ने वजह बताओ नोटिस की जारी। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में हज कमेटी का इजलास। जहीराबाद मिनी हज हाउस के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर। शहर के कई मुकामात पर IT की जानिब से मारे गए छापे। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने इंतखाबी सियासत को कहा अलविदा। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन 2023 के आगाज़ के साथ ही पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो अगले 25 सालों में एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए अपनी पूरी कोशिशें करें जो इसके माजी के निशान से जुड़ा हो। गुज़िश्ता जुलाई में ओहदा संभालने के बाद सदर मुर्मू का राज्यसभा और लोकसभा मेंबरान के मुश्तरका इजलास से यह पहला खिताब था। कन्वेंशन के मुताबिक सदर साल के पहले पार्लिमानी इजलास के आगाज़ पर सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब करते हैं। दरअसल अपोजिशन पार्टियाँ हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल पर निशाना बनाने के लिए तैयार है, जिनमें अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट भी शामिल है, जबकि मरकज़ ने जोर देकर कहा कि वह क़वायद के ज़रिए इजाज़त याफ्ता हर मामले पर बात करने के लिए तैयार है। सदर द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान के ज़रिए हासिल की गई तरक्की पर कहा कि आज हिंदुस्तान का खुद एतमादी अपने उरूज पर है और दुनिया हमें एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देख रही है। कहा, भारत दुनिया को हल फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक हमें एक ऐसी कौम की तामीर करनी है जो माजी के गुरूर से जुड़ी होगी और जिसमें जदीदियत के तमाम सुनहरे बाब होंगे। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करनी है जो आत्मनिर्भर हो और अपने इंसानी फ़राइज़ को पूरा करने के काबिल हो। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने की ज़रूरत है जिसमें गरीबी ना हो, एक ऐसा मुल्क जिसमें मुतवस्सित तबका भी खुशहाल हो और एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके नौजवान और औरतें समाज और मुल्क को रास्ता दिखाने के लिए महाज पर खड़े हों। किए जा रहे हैं। देश के जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों और समावेशी क्षेत्रों को भी बीते दशकों में विकास का सीमित लाभ ही मिल पाया था। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में भी दुर्गम परिस्थितियों के साथ साथ अशांति और आंदोलनवाद, आतंकवाद भी विकास के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरी सरकार ने स्थायी शांति के लिए भी अनेक सफल कदम उठाए हैं और भौगोलिक चुनौतियों को भी चुनौती दी है। इसी के परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई नीति का निर्गति का अनुभव कर रहे हैं। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के खुतबे से तेलंगाना के बजट इजलास का आगाज़ होगा। गवर्नर ने रियासती हुकूमत को इनकी बजट तकरीर में कई तब्दीलियां करने का मशवरा दिया। इस मौके पर वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बजट तकरीर गवर्नर की हिदायत के मुताबिक तैयार की जाएगी। उनका कहना था कि मौजूदा हक़ाइक़ को तकरीर में दिखाया जाएगा। गवर्नर 3 फरवरी को दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। क़ब्ल रियासती हुकूमत ने गवर्नर के खुतबे के बगैर बजट इजलास मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया था, ताहम गवर्नर ने बजट को मंजूरी नहीं दी, जिस पर रियासती हुकूमत हाईकोर्ट से रुजू हुई। हाईकोर्ट ने दोनों फ़रीक़ैन को बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करने का मशवरा दिया, जिस पर दोनों फ़रीक़ैन ने बातचीत के ज़रिए मसले को हल किया। हुकूमत ने गवर्नर के खुतबे के साथ बजट सेशन के आगाज़ से इत्तेफाक किया तो गवर्नर ने बजट को मंजूरी देने पर रजामंदी जाहिर की। इसके बाद हुकूमत ने अपनी अर्जी हाईकोर्ट से वापस ले ली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयर्स ज़मी बोस हो गए, वहीं दूसरी तरफ अडानी दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त से भी बाहर हो गए। अडानी अब 11वें नंबर पर चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक गौतम अडानी की मजमूई मालियत
84.4 अरब डॉलर रह गई है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इनकी कुल मालियत 82.2 अरब डॉलर है। गौतम अडानी साल 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने के लिए सुर्खियों में थे। नया साल शुरू होते ही अडानी के लिए बुरी खबरें सामने आई है। जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा जायदाद खोने के मामले में अडानी का नाम सबसे ऊपर आया है। अडानी को सिर्फ एक महीने में 36.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। शहर हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को वजह बताओ नोटिस जारी की है। राजा सिंह ने इतवार के रोज मुंबई में एक रैली के दौरान एक खास तबके को निशाना बनाते हुए बाज़ रिमार्क्स किए। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसको नोटिस जारी की है। राजा सिंह को पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत अगस्त में गिरफ्तार किया था और 3 माह बाद हाईकोर्ट के अहकाम पर इनको रिहा कर दिया गया और कोर्ट ने राजा सिंह को मुख्तलिफ हिदायत भी दी थी। हर वो भारतीय और हर वो हिंदू का बस एक ही एक डिमांड होना चाहिए कि कानून बने, नहीं तो हमें आता है कानून बनाना। या आप ठोके या हमें भी ठोकना आता है। कि आने वाला समय संघर्ष का समय है, युद्ध का समय है। हर हिंदू को संगठित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला बनने की आवश्यकता है। मेरे बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे पता है? कि मेरा हिंदू मंदिर का घंटा मारने वाला हिंदू ना बने, लांडों को ठोकने वाला हिंदू बने। लोग जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू बने, धर्मांतरण करने वाले को ठोकने वाला हिंदू बने। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में आज हज हाउस नामपल्ली में हज कमेटी के अराकीन के साथ एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में जहराबाद मिनी हज हाउस की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि फरवरी 15 से हज फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू होने की उम्मीद है। इस इजलास में रुकन असम्बली व हज कमेटी रुकन जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसिल व हज कमेटी रुकन फारूक हुसैन और बी शफीउल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। आज हमारी बोर्ड मीटिंग हुई। हज कमेटी की मीटिंग में पूरे ऑल मेंबर्स, चेयरमैन वक्फ बोर्ड और हमारे एमएलए साहब और हमारे एमएलसी साहब फारूक साहब, मेराज हुसैन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब और पूरे मेंबर्स, हम सब मिलकर एक डिसीजन लिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिनी हज हाउस जो है ना बनना चाहिए और वहाँ पर हज कैम्प के टाइम हज कैम्प होगा। उसके बाद में ट्रेनिंग कैंप है, जो भी फलाई बहबूद के काम है, वेलफेयर के काम है, वो उसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तरबियती कैंप, इज्तिमा वगैरह जो है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है ना मुफ्ती, आलिम, फाजिल ये लोग भी बैठ के एक मुकाम रहता है। मिनी हज हाउस बोले तो एक एहतराम की जगह रहती, तो होना बोल के जो है ना सबकी तजवीज़ से जो है ना पूरा ये करें और 1 करोड़ रुपए जैसा वहाँ पर दिए जहराबाद में। उसके लिए भी अप्रूवल करे आज कि भाई 1 करोड़ रुपए पूरे बोर्ड में पास करे उसको कि 1 करोड़ देना है। और हर जगह जहाँ भी हज बनाने की तजवीज़ है, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हज कमेटी से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से पैसे जाएंगे। क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में वेलफेयर के काम बहुत हो रहे हैं। आज देख रहे हैं आप प्राइमरी स्कूल्स वगैरह वगैरह कोई अदर स्टेट में कहीं भी नहीं है। या केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अल्लाह का करम है कि यहाँ पर काम हो रहा है, जो भी हो रहा बहुत अच्छा काम हो रहा है माइनॉरिटीज़ के लिए। और मैं केसीआर साहब को, हरीश राव साहब को, केटीआर साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे को हज कमेटी के थ्रू जो है ना जो मिनी हज हाउस का जो बिड़ा उठाए हम लोग, ये केसीआर साहब की गाइडेंस में हो रहा है। इंशाल्लाह ताला केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हम लोग अच्छे से अच्छे जो है इंतजाम हज कैंप में भी रहेंगे ये साल भी, क्योंकि इससे पहले भी करे थे। क्योंकि गवर्नमेंट के ही बजट से काम होता है पूरा, यहाँ पर कोई बजट दूसरा नहीं रहता, गवर्नमेंट ही बजट देती है। और गवर्नमेंट जो बजट देती है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना रहता और सही तरीके से यूटिलाइज़ हो रहा। और कोई भी काम जो भी है, हाजियों को जो भी सहूलत देना है बराबर जो है ना हम लोग पूरे मेंबर्स हम लोग सब मिलकर
अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे और ये टाइम पे भी हाजियों को वहाँ पर अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ देने का काम हम लोग यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक यहाँ पर भी, और जो विजिटर आएंगे उन लोगों के लिए भी कहाँ पर रखना क्या है वो भी शादी खाने में रखना है या जहाँ पर भी कोई जगह का भी हम लोग बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी पास करें बोर्ड में, और अल्लाह चाहे तो हाजियों को अच्छे से अच्छा हम लोग सर्विस देंगे यहाँ से। एप्लीकेशन की तारीख जो है 15 तक, अल्लाह चाहे तो 15 फरवरी। सिकंदराबाद में वाक़ एक मॉल में पेश आए आग लगने के वाक़े के बाद इस इमारत को मुनहदिम करने का काम बल्दिया की जानिब से तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। इस मकसद के लिए इस 5 मंजिला इमारत से मुतसिल मकानात में रहने वालों को बाज़ाबात कारी मराकिज़ मुंतकिल किया गया है। इन मराकिज़ में मुंतकिल किए गए अफराद ने निशानदही करते हुए कहा कि इनको इन मराकिज़ में मुश्किल सूरत हाल का सामना है। बाज़ आबादकारी मराकिज़ मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि आग की शिद्दत की वजह से इनके मकानात की दीवारों के साथ साथ मकानात में रखे सामान को भी नुकसान पहुँचा। उन्होंने कहा कि इन मरकज़ में रहने की वजह से इनके कारोबार भी मुतासिर हुए हैं। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर IT के ओहदेदारों की जानिब से छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई। आज सुबह IT के ओहदेदारों ने वासुदा फार्मा केमिकल लिमिटेड कंपनी की तलाशी ली। वासुदा ग्रुप के CEO, डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के मकानात पर भी छापे मारे गए। 30 ओहदेदारों पर मुश्तमिल IT की टीमों ने अचानक एक साथ ये छापे शहर के एसआर नगर में वाक़े कंपनी के सदर दफ्तर के साथ साथ माधापुर और GD मिटला में भी कंपनी के दफ्तर में मारे। IT के ओहदेदारों की जानिब से आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नरसापुर, राजमहेंद्रवरम और दीगर इलाक़ों में भी छापों की इत्तला है। वासुदा कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं तैयार करती है। इस कंपनी में 113 साइंसदान काम करते हैं। ये कंपनी 1994 में कायम की गई थी। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला व BJP के सीनियर कायद एस येदियुरप्पा ने इंतखाबी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। येदियुरप्पा ने कहा कि वो मरकज़ी सियासत में रहने के ख्वाहिशमंद भी नहीं है। कहा लेकिन चाहते हैं कि BJP रियासत में इख्तिदार में वापस आएँ। उन्होंने कहा कि इनके इलेक्शन ना लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो सियासत से रिटायर हो रहे हैं। उनका कहना था कि इसके बजाय वो रियासत में BJP को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए रियासत का दौरा करेंगे। येदियुरप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी उम्र अब 80 साल है, इसलिए मैं इंतखाब नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूँ। कहा मैं रियासत भर का सफ़र करूँगा और BJP को दोबारा इख्तिदार में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तफरी के हिस्से के तौर पर चट्टान पर पहुंचा नौजवान 2 चट्टानों के दरमियान बुरी तरह फंस गया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस नौजवान की शनाख्त महाराष्ट्र के रहने वाले 24 साला राजू के तौर पर की गई है, जो रोज़गार के लिए तेलंगाना आया हुआ था। ये नौजवान तिरमलगिरी के एक कॉलेज के करीब बड़ी चट्टान पर पहुँचा और वह चट्टान पर पहुँचकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि वह अचानक अपना तवाज़ुन खो बैठा, जिसके नतीजे में वो दोनों चट्टानों के दरमियान गिरकर फंस गया। इसको इसी हालत में तकरीबन 3 घंटे गुजारने पड़े। इसकी चीखों पुकार पर मुकामी अफराद की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने इसको चट्टानों के दरमियान से निकालने की काफ़ी कोशिश की, ताहम इनको इस कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद ने बाज़ पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद रस्सियों की मदद से इस नौजवान को चट्टानों के दरमियान से निकालने में कामयाबी हासिल की और इसको बादशाह इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से ये नौजवान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा और अपने आबाई मुकाम के लिए रवाना हो गया। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से 8वां सहाफ़ी शोरा का मुशायरा ख्वाजा शौक़ खाल उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मुनक़्क़िदा अदबी इजलास और मुशायरे की सदारत ताहिर रोमानी सदर फेडरेशन ने की, जबकि डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली जनरल सेक्रेटरी ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी के हाथों जर्नलिस्ट की डायरी की रस्म इजराई अमल में आई, जबकि मेहमानान ने भी खिताब किया और सहाफ़ी शोरा के अलावा मधु शोरा ने भी अपना कलाम सुनाया।
अकबर अली का आसन साहब नायब सदर हमारे बरकत भाई अकबर अली खान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे मोबाइल लगना था। सैयद रफीउद्दीन आसिफ साहब जॉइंट सेक्रेटरी रियाज अहमद साहब को जनाब मुस्तफा अली सरवरी साहब की शालपोशी नाम काम करेंगे। निर्मल जिलाई बीआरएस सदर व मुधोल के रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी और भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद व जिलाई सदर मजलिस ने आज शहर के मसरूफ तरीन बस स्टैंड शाहरा पर एसी शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स का 50 लाख रुपये और खुसूसी तरक्याती फ़ंड के तहत वार्ड नंबर 8 ने बस स्टैंड शाहरा से डॉक्टर लाइन तक 50 लाख रुपये से सीसी रोड और डॉक्टर लाइन से आरडीओ दफ्तर तक 30 लाख रुपये की सीसी रोड तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के अराकीन बल्दिया जिनमें फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस, अब्दुल खादर बाबा, अब्दुल माजिद, अब्दुल मोईद, इफ्तिखारुद्दीन और अब्दुल इब्राहिम के अलावा बीजेपी व बीआरएस के अरकान बल्दिया भी मौजूद थे। दवाखाने गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़ई कोमटवाड़ी डबीरपुरा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 12 रजब के मुताबिक 4 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब जोड़ों की दर्द की मुजरिब दवा तकसीम की जाएंगी। डॉक्टर एम ए मजीद अली खादरी के मुताबिक मुफ्त दवा हासिल करने के लिए ज़रूरतमंद ख़वातीन 2 फरवरी तक अपना नाम क्लिनिक पर दर्ज करवा सकते हैं या फिर फ़ोन नंबरात 040-244-16850 या 9949382546 पर रब्त किया जा सकता है। मज़कूरा जोड़ों की दर्द की मुजरिब दवा हाफिज़ हकीम मीर सादिक अली खादरी की निगरानी में मुफ्त तकसीम की जाती है। थर्ड ऑल इंडिया वेटरन्स फुटबॉल टूर्नामेंट का जिम खाना ग्राउंड सिकंदराबाद पर कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में आया। इस टूर्नामेंट में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला से वेटरन्स टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि केरला की टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की। इस टीम को अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया था। इस मौके पर केरला की टीम ने अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। भैंसा एएसपी किरण खरे आईपीएस का तबादला करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद सिटी मुकर्रर कर दिया और पाटिल कांति लाल सुभाष आईपीएस 2020 बैच को भैंसा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से मुकर्रर किया। पाटिल कांति लाल सुभाष आईपीएस ने आज भैंसा में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया, जहां टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने शालपोशी के जरिए इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एएसपी पाटिल कांति लाल सुभाष आईपीएस ने अपने चंबर से वीडियो जारी करते हुए आवाम से पुलिस का ताउन करने की अपील की। అందరికీ నమస్కారం. My name is Kantilal Patil. I have taken charge as ASP Bhainsa. I request all people to remain peaceful और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। जितना से जितना पॉसिबल हो उतना पुलिस को हेल्प करें और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ की जो कि अपने एरिया में हो रहा है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस विल टेक एक्शन डेफिनेटली and do not encourage any communal violence. Police is watching you. Remember, if you indulge in activity, you cannot escape police. Right. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया का बजट सेशन 2023 के मौके पर पार्लियामेंट में खिताब, कहा हमें एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करने की ज़रूरत है जिसमें गरीबी ना हो। गवर्नर के खुतबे के साथ तेलंगाना बजट इजलास का होगा आगाज, हुकूमत ने हाईकोर्ट से अर्जी ले ली वापस। गौतम अडानी अब अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त से भी हो गए बाहर। नफरत अंगेज तकरीर पोस्ट करने पर राजा सिंह को मंगलहाट पुलिस ने वजह बताओ नोटिस की जारी। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में हज कमेटी का इजलास, जहीराबाद मिनी हज हाउस के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर।
शहर के कई मुकामात पर IT की जानिब से मारे गए छापे। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने इंतखाबी सियासत को कहा अलविदा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल। इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।